हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताएंगे और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। और ये 0 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाया है। बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है। और इसमें मैंने पग भी बनाना बताया है और बांसुरी भी मैंने बनाना बताया। बहुत प्यारी देखिए कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैचिंग की देखिए बांसुरी भी बनाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। कट किया है और ये 6 इंच का बेस है क्योंकि हम ये छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। और इसको मैंने पेस्टिंग बकरम में पेस्ट कर दिया है। कट करने के बाद अब इसका मैं मिड का सर्कल निकालूंगी क्योंकि ये बहुत छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो हाफ से भी कम हम इसमें निशान लगाएंगे और बहुत ही छोटा हमें सर्कल बनाना है। अगर आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो आप पहले किसी छोटा सा कैप ले लीजिए या फिर आप किसी गोल सर्कल के बेस से आप इसको कट कर लीजिए और निशान लगा के, तो आसानी से आपका ये सर्कल कट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम मिड में हम हल्का सा कट लगाएंगे जैसे आसानी से पहन ले ठाकुर जी। तो ये देखिए इस तरह से हमने हल्का सा कट लगा लिया है। ये 1.5 इंच का कट होगा। ये देखिए इस तरह से कट हो गया। आसानी से आप ठाकुर जी इसको पहन सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम एक नेट कट करेंगे। तो नेट का हमने ये कट किया है। 3 इंच का मेरा नेट है क्योंकि मेरे 6 इंच का घेर है। तो हम 3 इंच का नेट लिया है और इसको हम सुई की हेल्प से एक जैसे हम लोग कच्चा करते हैं वैसे हमें कच्चा करना है। ठीक है, तो ऐसे कच्चा करके हम ये इसको पूरा कंप्लीट पहले कर लेते हैं और इससे मेरी ये गैदरिंग बनेगी। आसानी से आपको बनाना बता रहे हैं कि आप आसानी से कैसे घर पे भगवान जी की ड्रेस बना सकते हो। तो ये ऐसे ऊपर नीचे करके हमें कच्चा करना है और फिर ये गैदर बन जाएगा। अब देखिए गैदरिंग बन गई है। आप अपने हिसाब से इसको ऐसे आगे पीछे करके और फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी अटैच कर सकते हो या फेवी बॉन्ड आता है उससे भी आप अटैच कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन मैं हल्का सा इसको ऐसे करके सुई की हेल्प से इसको सिलूँगी जिससे ये अटैच हो जाए आसानी से और खुले नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे करके हम इसमें अटैच करेंगे। और जैसे हम कच्ची सिलाई करते हैं, पक्की सिलाई, सेम वही प्रोसेस से हमें ये सिलाई करनी है और इसको अटैच करना है। तो ऐसे अपने गैदरिंग को बराबर करते हुए हमें करना है, बराबर रखते हुए हमें इसको सिलाई करते जाना है। ठीक है। देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब हम चोली के लिए लेंगे तो ये मैंने लेंथ 8 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है और इसमें हमने पेपर पेस्टिंग बकरम लगाई है जिससे आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले इसमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे हम ऐसे करके सुई को डालेंगे, नीचे से डालना है और फिर हमें सिलना है और पक्की सिलाई करनी है क्योंकि हमें इसको जैसे फोल्ड करना रहेगा। तो ठीक है, तो हम ऐसे करके पक्की सिलाई करेंगे। एक के ऊपर ऐसे टाका देखिए चढ़ाएंगे और फिर हम इसको पक्की सिलाई फिर उसी के ऊपर चढ़ाते हुए फिर हम इस पर फिर से एक टाका लगाएंगे। तो इस तरह से टक करते हुए हमें ये पूरी सिलाई कर लेनी है।
तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब ऐसे करके हम सीज़र डालें। आप कोई भी नोक वाली चीज़ या पेंसिल से भी आप ऐसे करके फ़ोल्ड कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हमें डालना है, या फिर आप जो पेचकस होता है या फिर कोई भी नोक वाली चीज़ से ऐसे फ़ोल्ड करके इसको सीधा कर सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे करके डालते जाएंगे और नीचे डालेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसको हमें घेर में लगाना है। तो सबसे पहले हम घेर में कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच का ये नेट कट किया है, ठीक है। और इसको हमें फ़ोल्ड करके जैसे हम लगाते हैं कमर पट्टी, सेम वही प्रोसेस से हमें लगाना है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लेके लगाना है, क्योंकि ये फिर मेरा बांधने का भी ये काम करेगा। ये एक्स्ट्रा देखिए हमने लिया है 2.5-3 इंच मेरा ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है नेट। और उसके बाद हम इसको अटैच कर लेंगे। पहले ऊपर से अटैच करना है, फिर नीचे ले जा कर के इसको सिलना रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको पूरा पहले सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे पूरा, फिर आपको दिखाते हैं। अब मैंने अटैच कर लिया है। अब हम बैक में लाएंगे और बैक में फिर हमें इसको ऐसे करके, आप चाहे तो हेमिंग कर सकते हो या फिर आप छोटी छोटी ऐसे टक लगा के सिलाई कर सकते हो। तो हम ऐसे करके ये पहले पूरा अटैच कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट में लगाया था, अब इसको बैक में ला ला करके हमें इसको सिलाई करनी है। तो हम ऐसे पूरा सिल लेते हैं और ऐसे सिलना है जैसे मेरा थ्रेड आगे की तरफ ना दिखे, ठीक है। छोटा छोटा हमें टक लगा के इसको सिलाई करनी है। तो हम ये पूरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए मैंने पूरा सिल लिया है। अब सिलने के बाद हमें क्या करना है, हम ये चोली लेंगे। चोली का जो पार्ट हमने लिया था, इसको ऐसे हमें फ़ोल्ड करना है, ठीक है। एक के ऊपर एक फ़ोल्ड करके पहले हमें यहाँ पे सिल लेना है, ठीक है। इसको बराबर से हमें रख के इसको अटैच कर देना है दोनों पार्ट को, और फिर हम इसको घेर में अटैच करेंगे। इस तरह से हम ये पहले पूरा अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसको मिड में रखना है, बिल्कुल मिड में। जैसे बैक पे हमने यहाँ कट लगाया था उसको बराबर से नाप के मिड में रखने के बाद अब यहाँ पे हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए इसको हमें ठाकुर जी के गले में ऐसे डालना है और बैक पे करना है। फिर जो डोरी है उसको ले जा कर के फिर हमें बांध देना है। तो ये इस तरह से चोली का गेटअप आएगा इस तरह से। अब चोली अटैच करने के बाद हम ये पेस्टिंग वाला ये पर्ल लेंगे और इसको हमें घेर में लगाना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके गोलाई में करके हम 3-4 राउंड लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये हमें पेटल टाइप के बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच देखिए हमने इसका स्क्वायर कट किया है। और ये मैंने सॉटन का ही कपड़ा लिया है जिसका हमने बेस बनाया था। अब इसको ट्रायंगल ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार और ट्रायंगल हमें फ़ोल्ड करना है, बराबर से फ़ोल्ड करना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये ऐसे हमने सीधा रखा, ट्रायंगल रखा, सॉरी। और उसके बाद फिर से हम एक बार और ट्रायंगल रखेंगे, और ट्रायंगल रखने के बाद बराबर से रखना है बिल्कुल ट्रायंगल। और फिर हम सुई की हेल्प से हमें इसमें शेप देना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे ऐसे सुई बैक से डालेंगे, यूँ हमें बैक से डालना है। और बैक से डालने के बाद ये देखिए हमें बिल्कुल कोने में नहीं डालना है, हमें थोड़ा नीचे डाउन में करके 1/2 इंच छोड़ करके फिर डालना है। तो ऐसे डालने के बाद अब हमें कच्चा करते हुए हमें गोलाई देते हुए कंप्लीट करना है।
तो इस तरह से सिलने के बाद ऐसे करके हम यूँ सुई निकालेंगे और सुई निकालने के बाद अब हमें इसको बराबर से पकड़ते हुए खींचना है और अपने थ्रेड को खींचेंगे तो इस तरह से ये खींच जाएगा। और खींचने के बाद फिर हमें इसको 2-3 बार लपेटते हुए थ्रेड को और फिर हमें नॉट लगा देनी है। देखिए इस तरह से ये पेटल बन गया। अब इसको हमें ऐसे करके लपेटना है। लपेटने के बाद ये ऐसे करके पेटल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमें सब पेटल कंप्लीट कर लेना है और इसमें हमें नॉट लगानी है। टाइटली करने के बाद और ऐसे करके ये नॉट लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हम सब पेटल कंप्लीट कर लेंगे। अब पेटल कंप्लीट होने के बाद इसको हम हॉट ग्लू लेंगे। आप चाहे तो फेविबॉन्ड भी ले सकते हो, उससे भी आप इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, उससे से भी नहीं निकलता है और फेविक ग्लू से भी नहीं निकलेगा, लेकिन उसको सूखने में टाइम लगता है, ठीक है, और ये तुरंत सूख जाता है। और तो इस तरह से हमें ये पूरा घेर में किनारे किनारे ऐसे अपने पेटल को रखना है। तो ऐसे करके हम पूरा पेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब मैंने पेस्ट कर लिया है पूरे पेटल को। अब हमें ये ऐसे करके देखिए पर्ल हमने ये पेस्ट किया है, इसको हमें एक साइड पेटल में लगाना है। जिस साइड लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें सब पेटल में पर्ल लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये फैब्रिक ग्लू लिया है और एक एक करके हम ये पेस्टिंग पर्ल होती है, इसको हम ऐसे से करके पेस्ट कर देंगे। तो हमें ये पूरे जिस डायरेक्शन में अगर हम पेटल में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें सब पेटल्स में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये पूरे पेटल में हम कंप्लीट कर लेंगे और इससे बहुत सुंदर सा गेटअप आएगा, बहुत ही प्यारी ड्रेस लगेगी। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक एक पेटल में हमें ये अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। अब देखिए मैंने सब पेटल में कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने स्टोन लिए हैं, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसको हम जो पेटल में ऊपर मैंने जो गांठ लगाई थी वो ना दिखे, इसके लिए मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगी और इससे जो ड्रेस की गेटअप है वो इतना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे करके हम पूरे में लगा लेंगे। अब लगाने के बाद अब देखिए हम मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। मैंने पग के लिए मैंने 3 इंच का लिया है, इसी साइज़ का मैं बना रही हूँ। तो ये मैं छोटे से लड्डू गोपाल के लिए पग बना रही हूँ। 3 इंच का मैंने शेप साइज लिया है और इसको इस शेप में कट कर लिया है। अब मैं सॉटन का ये कपड़ा लिया है और ये मैंने 2 इंच लिया है और इसको अब मैं फेवी बाउंड से पेस्ट करूँगी और इससे भी आसानी से पग बन जाती है। तो मैं इस तरह से ये देखिए हमने ये लगा लिया है और ये हार्डवेयर की दुकान में आसानी से आपको मिल जाएगा। आप आसानी से इसको ला करके आप पग बना सकते हैं या कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं और ये निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम गोलाई में हल्का हल्का सा कट देंगे दोनों तरफ और फिर हम इसको एक एक करके पूरा पेस्ट कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेंगे और ये फिर से हम ये फेवी बॉन्ड दोनों तरफ लगा रहे हैं और इसको हम ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। अब इस तरह से ये शेप बन गया है। अब हमें क्या करना है, हम इसको यूँ लेंगे, जितना हमारे ठाकुर जी की गोलाई है सिर की, पहले आप साइज नाप लीजिएगा। अगर 0 नंबर के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप उसकी साइज पहले गोलाई नाप लीजिएगा, फिर गोलाई दीजिएगा, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये मेरे ठाकुर जी मैं 3 इंच के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत छोटे से लड्डू गोपाल के लिए तो उस हिसाब से थोड़ा सिर की गोलाई में भी फ़र्क हो जाता है। तो पहले आप इंची टेप से नाप लीजिएगा या पग की शेप का साइज ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसको गोलाई दीजिएगा। और फिर हमने ऊपर से एक राउंड कपड़ा लिया है, उसको ऐसे पेस्ट करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे करके कट कर लेंगे। अब हमने नेट लिया है, नेट को हम नेट लिया है मैंने, ये 1.5 इंच का नेट है और उसको हमने एक साइड फोल्ड करके और ये अब हम शेप में ऐसे करके गोलाई में घुमाते रहेंगे। तो ये इस तरह से हमें ये पूरा पेस्ट कर लेना है जिससे सुंदर सा पग का गेटअप आए। तो ये देखिए हम हल्का सा घुमाते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। तो ये ऐसे करके आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको शेप में ला सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पहले एक साइड हमें ये नेट लगाना है, सेम प्रोसेस से हमें दूसरी साइड भी नेट लगाना है। तो हम एक साइड से आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा।
यूँ करके हमें ये गोलाई में करते हुए कंप्लीट करना है। तो एक साइड हम इसको जैसे लगा रहे हैं, सेम प्रोसेस से हमें दूसरी साइड भी इसको लगाना है। तो हम इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा, और जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम इसी में ऐसे कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें ऐसे करके गोलाई में देते हुए और इसको ऐसे करके पेस्ट कर लेंगे, और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें एक साइड कंप्लीट करेंगे और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया। आप कलरी बनाएंगे तो कलरी बनाने के लिए मैंने 2 इंच का चौड़ाई का मैंने कपड़ा लिया है, और इसको मैंने जैसे मैंने घेर में किया था सेम वही प्रोसेस से कच्चा करते हुए खींच दिया है, और उसके बाद ऐसे कलरी कंप्लीट हो गई है और उसमें 2-3 बार राउंड लगा लिया। तो ये इस तरह से अब हम इसको टक कर लेंगे अपने कलरी को। यहाँ पे ऐसे करके बैक में हमें टक करना है बिल्कुल अपने पग के, क्योंकि आगे हम डेकोरेट करेंगे। अब ये मैंने छोटे छोटे वैसे ही प्रोसेस से मैंने पेटल बनाए हैं, और ये 1.5 इंच के इसके साइज का मैंने कपड़ा लिया था, उससे मैंने ये पेटल बनाए, क्योंकि बहुत छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं पग, तो ज़्यादा बड़ा फिर उनके चेहरे पे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने छोटा सा देखिए पेटल, छोटे छोटे से पेटल बना के इस ऐसे हम शेप देंगे अपने पग में, और इसको ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह से ये डेकोरेट हो गया है। और मैंने इसमें अब देखिए हमें लटकन बनानी है, तो लटकन हम ऐसे थ्रेड लेंगे, उसमें एक बड़ी ये मोती डाला है मैंने पर्ल, और मिड में डाल करके इसको पहले नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद जो 0 साइज की मोती होती है उसको लेंगे। और ये देखिए हमने 7 मोती लिए हैं, और इसको लेने के बाद फिर हमें एक साथ ले जा कर के इसको गांठ लगानी है। अब पिरोने के बाद हम ये सब पिरो लेंगे, और पिरोने के बाद एक साथ हम सब थ्रेड को लेंगे और हमें इसमें नॉट लगा करके फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरी देखिए इस तरह से ये लटकन कंप्लीट हो गई, और मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने मैच बॉक्स की ये तीली ली है, उसको हम ऐसे करके यूँ फोल्ड करेंगे, तो ये मेरी बाँसुरी देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैंने सॉटन का ही कपड़ा लिया है, उससे ही हम ऐसे करके कपड़े को फोल्ड करके और ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बाँसुरी का शेप आ गया है। और अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, तो जो हमने पर्ल शीट ली थी वही जो पर्ल शीट ली थी उसको हम लेंगे, और ऐसे करके हमें राउंड में ये ऐसे गोलाई में लगा लेना है, और जो मैंने छोटे छोटे पेटल बनाए हैं वैसे ही लगा करके शेप में, डिज़ाइन में, और फिर उसमें स्टोन लगा के लटकन लगा देंगे, तो मेरी बाँसुरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो इस तरह से देखिए मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई, बहुत प्यारी लग रही। जैसे आप देख रहे हो बिना सिलाई मशीन के आप ऐसे हैवी ड्रेस ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और बहुत ही हैवी बन के, ये देखिए पग भी बहुत ही हैवी बन के कम्प्लीट हुआ है, जन्माष्टमी स्पेशल जैसे मैंने बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने बाँसुरी भी देखिए इस तरह से मैंने पैटर्न लगा के स्टोन लगा दिया और उसमें लटकन लगा दी है। बहुत ही सुंदर सी ये बाँसुरी कॉम्बिनेशन कंप्लीट है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।